नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पावर 29 में। आज उत्तर प्रदेश जनसंख्या विशेष के हम लगभग 50-60 क्वेश्चनों का एक संकलन लेकर आए हैं। प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को यदि देश मान लिया जाए, उत्तर प्रदेश को अगर एक देश की तरह ट्रीट किया जाए, उत्तर प्रदेश को अगर एक देश मान लिया जाए तो विश्व में जनसंख्या के मामले में इसका कौन सा स्थान होगा। मतलब जैसे विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो आपने सुना होगा जनसंख्या के मामले में इस समय भारत पहले नंबर पे आ गया। अगर इस प्रकार की रैंकिंग देखी जाए तो उत्तर प्रदेश को अगर देश मान लिया जाए तो विश्व में जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाएगा? 5वां। तो इसका उत्तर होगा 5वां ना, 5वां स्थान हो जाएगा। ये पहले प्रश्न का हमारा उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा भाई? 16.51%। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा प्रयागराज। पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब इसका संशोधित नाम प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद अभी भी जानते हो आप लोग, लेकिन इसका अब ऑफिशियल नाम प्रयागराज हो चुका है। तो ये तीसरा प्रश्न था। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला या न्यूनतम आबादी वाला जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। महोबा इसका सही उत्तर होगा, महोबा। अच्छा, यहाँ पर लगे हाथ हम लोग एक दो चीज और देख लेते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा होगा? हापुड़। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन सा जिला होगा? हापुड़ होगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारी इस श्रृंखला का है, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका ठीक उत्तर क्या होगा? 22.27%। हाँ, 22.27, बिल्कुल ठीक उत्तर है। 22.27 ये उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत है। ग्रामीण देखा जाए तो कुल मतलब 100 में से आप घटा दोगे इसको तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना होगा? 77.73%। तो 77.73% होगा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या, ये प्रतिशत के मामले में है। फिर अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, इसमें ध्यान देना है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या नहीं, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो क्या उत्तर सही होगा? गाजियाबाद। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसमें ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत नहीं है, ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उत्तर होगा प्रयागराज। उत्तर होगा इसका प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्या है? ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, तो इसका उत्तर क्या होगा? श्रावस्ती इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इस समय जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इसमें इस समय तकरीबन 229 व्यक्तियों का निवास होगा। ठीक है, अगली बात 11 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। तो इसका उत्तर होगा गाजियाबाद। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश के जिलों के मामले में। अगला प्रश्न संख्या 12, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पूछ रहा है। ठीक है, लिटरेसी रेट पूछ रहा है, लिटरेसी रेट। ठीक है, तो इसकी उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है भाई? 67.70। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? आपको उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर पूछने के बाद अब पुरुष साक्षरता दर पूछना है। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? 77.30। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 57.20। ठीक है, अगर आप देखो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हो, नेट में टोटल पुरुष महिलाओं की मिला के टोटल आप देखोगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.70 और पुरुषों की 77 और महिलाओं की 57। तो 7 7 7 पे खत्म हो रहा है।
नेट में आपका देखो इन दोनों के औसत से ही तो ये आया होगा, तो महिलाओं की कम पुरुष की ज्यादा और दोनों का औसत कुल आपका 67 हो जाएगा। ठीक है, तो 57, 67, 77 इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है अपना, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। इसका उत्तर होगा श्रावस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गौतम। तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। देखो एक आप शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछता है, नोएडा का फुल फॉर्म कई बार पूछा है, तो इसका क्या होगा? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा ना, नोएडा का जो फुल फॉर्म होगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है? तो इसका ठीक उत्तर होगा, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है? उत्तर क्या होगा? श्रावस्ती। श्रावस्ती में। श्रावस्ती में भाई नेट में सबसे कम है। श्रावस्ती आपका नेट में भी कम है, उसके बाद पुरुषों में भी कम है श्रावस्ती। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? सर्वाधिक कानपुर में है। कानपुर, ध्यान देना है, कानपुर नगर है ये, कानपुर नगर। ठीक है, कानपुर नगर में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? न्यूनतम में भाई श्रावस्ती है, नेट में भी, महिला में भी और पुरुष में भी श्रावस्ती। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? इसमें लिंगानुपात कितना है? 912। 912 912। लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 व्यक्ति पर या पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? इसका ठीक उत्तर होगा जौनपुर। जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम लिंगानुपात है। गौतम बुद्ध नगर में न्यूनतम लिंगानुपात है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 902। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है भाई? 20.70%। ध्यान देना है यहाँ पर, आप लोग जल्दीबाजी चक्कर में पढ़ने में आप गड़बड़ करते हो। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, इन सबके आंकड़ों को ध्यान से पढ़ के अपना देखिएगा। तो इसमें अनुसूचित जाति पूछ रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट, एससी जिसे आप कहते हो, तो इसका प्रतिशत कितना है? 20.70% है। ठीक है, अर्थात अगर कुल यूपी की जनसंख्या तकरीबन 100 लोगों की मानी जाए तो उसमें तकरीबन 20.7 लोग आपके एससी कैटेगरी के होंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो सीतापुर। सबसे ज्यादा एससी जाति कहाँ पाई जाएगी भाई? मतलब एससी कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा सीतापुर। अनुसूचित जाति वाला सबसे ज्यादा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा होगा? सीतापुर। नेक्स्ट, इसी में कम भी पूछेगा, तो न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा होगा? बागपत। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला बागपत। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत, ध्यान सुनिएगा, अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी। तो परसेंटेज में एससी अगर सबसे ज्यादा पूछे तो कहां बताओगे? कौशाम्बी। और परसेंटेज में एससी सबसे कम पूछ रहा होगा, देखो कम, तो सबसे कम एससी परसेंटेज कहां पे होगा भाई? सबसे कम बागपत में होगा ना। तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा कौशाम्बी और सबसे कम बागपत, एससी की बात हुई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि कितनी हुई? कि मतलब दशकीय वृद्धि आप समझो, ये सेंसस के आंकड़े जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2011 का सेंसस है। तो पूछा ये जा रहा है कि 2001 से, हर 10 साल पे आंकड़े आते हैं, तो 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि जो हुई वो वृद्धि दर कितनी रही? तो वृद्धि दर क्या थी? दशकीय वृद्धि 30.22%। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई? सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई? तो उत्तर होगा जीबी नगर, गौतम बुद्ध नगर। फिर प्रश्न संख्या 33 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम दशकीय वृद्धि होगी?
न्यूनतम 10 की वृद्धि कहाँ पे हुई भाई? कानपुर नगर। अगला प्रश्न 34 नंबर का, अनुसूचित जनजाति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? अनुसूचित जनजाति, जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो यह तकरीबन 0.57%, 0.57% है, 0.57%। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है भाई? तो बलरामपुर में। बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? बागपत। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत जिले में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है? तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रामपुर में। और न्यूनतम मुस्लिम आबादी कहाँ पर है? ललितपुर में। ठीक है, तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रामपुर और न्यूनतम मुस्लिम आबादी ललितपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस धर्म का है? देखो आपको कम्युनिटी सेक्ट वाइज पूछा, तो किस धर्म में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है? उत्तर होगा ईसाई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात किस धर्म से है? ठीक है, किस धर्म में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो सिख। फिर पूछ रहा है, कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो मतलब अगर कुल 100 लोग हैं महिला पुरुष मिला के, तो उसमें पुरुष कितने हैं, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? तो मेल कितना है भाई? 52.2%। तो 100 में से घटा दोगे तो तकरीबन 47.71% महिलाएं हो जाएंगी। इन दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया 41 नंबर और 42 नंबर का। फिर अगला प्रश्न है, न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जिला। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाला जिला तो होगा गौतम बुद्ध नगर। आपको पता ही है, नोएडा, जीबी नगर, भाई वहां पर ज्यादा शहरी आबादी है। तो न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाली जिला कौन सा है भाई? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। इसमें ध्यान देना, शिशु जनसंख्या पूछ रहा, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। फिर क्या ना, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम, सबसे कम शिशु जनसंख्या वाला ना, सबसे कम शिशु जनसंख्या कहां पर है? महोबा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46, 0 से 6 वर्ग, ये जो 0 से 6 वर्ष, ये आयु वर्ग जो है, मतलब 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं, इनमें सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में देखने को मिलता है? बहराइच। और इसी आयु वर्ग में, अर्थात 0 से 6 साल आयु वर्ग में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत कहाँ देखने को मिलता है भाई? कानपुर नगर। अगला प्रश्न बड़ा रोचक सा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि किन वर्षों के मध्य हुई? तो जनघनत्व पूछ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सबसे ज्यादा कब बढ़ी थी? तो 1981 से 1991। इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न संख्या 49, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश में जनघनत्व में न्यूनतम वृद्धि कब देखी गई थी? तो 1951 से 1961 वाला जो दशक था, न्यूनतम जनघनत्व में वृद्धि 1951 से 1961 वाला जो दशक था उसमें देखी गई थी। अगला प्रश्न बन रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है? कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है? तो जैन अनुयायियों की, जैन धर्म मानने वालों की न्यूनतम जनसंख्या है। अगला प्रश्न बन रहा है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात किस धर्म को मानने वालों का है? तो सिख धर्म का लिंगानुपात न्यूनतम है उत्तर प्रदेश में, जितने भी धर्म है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा धर्म है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो धर्म है वो कौन सा है? जैन। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन सा धर्म है भाई? तो इस्लाम धर्म है, ये न्यूनतम साक्षरता वाला है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी जनजाति। ध्यान देना, सबसे छोटी जनजाति। ये प्रश्न आपका सीधे आपको प्रश्न परीक्षा में मिल सकता है, यूपीपी 2024 में मिल सकता है। प्रश्न क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी जनजाति क्या है? बंदरावत ना, राज्य की सबसे छोटी जनजाति है बंदरावत। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 55, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, ध्यान देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश। मतलब पूछ रहा पूरे भारत में अगर देखा जाए तो किस राज्य में एससी सबसे ज्यादा है ना, अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश से उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? ध्यान सुनिएगा, 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कितने भाई? 7। नाम बता पाओगे? बताइए। लखनऊ,
कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बहुत बढ़िया, वाराणसी और प्रयागराज। तो ये आपके 7 जिले हैं ना, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज, जहां पर 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या है। फिर अगला प्रश्न बन रहा है 2001 से 2011 के दौरान न्यूनतम 10 की वृद्धि, सबसे कम 10 की वृद्धि किस जिले में हुई? तो कानपुर नगर। जनसंख्या की वृद्धि सबसे कम इस 10 साल के दौरान किसमें हुई? कानपुर नगर में। अगला प्रश्न बन रहा है 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनघनत्व में वृद्धि कितनी हुई? जनघनत्व में वृद्धि पूछा, मतलब 2011 में 2001 में कुछ जनघनत्व रहा होगा, फिर 2011 में जनघनत्व हुआ होगा, तो ये पूछा कितनी बढ़ी। 2011 में आप लोग को पता है कितना है भाई? 829। तो ये कितना बढ़ा है यही पूछ रहा है, पिछले बार से कितना बढ़ा है? तो 139 कितना बढ़ा है। फिर अगला प्रश्न है 2001 और 2011 के दौरान अधिकतम, सबसे ज्यादा अधिकतम 10 की वृद्धि किस जिले में हुई? तो गौतम बुद्ध नगर, जीबी नगर में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई? तो लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई। अभी लिंगानुपात कितना है? 912 ना, अभी लिंगानुपात कितना है? 912। पशु से लिंगानुपात है 902। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किन वर्षों में हुई? लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि किन वर्षों के मध्य हुई? तो ये हुई 1991 से 2001, जब देश में जागरूकता बढ़ी तो ये चीज देखने को मिली कि लिंगानुपात में वृद्धि मिली ना, 1991 से 2001। फिर 2001 से 2011 के दौरान राज्य के औसत साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? औसतन साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई? तो ये हुई 11.4%। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी पूछ रहा है, ये कहाँ पे है भाई? सोनभद्र। कहाँ है? सोनभद्र। ठीक है, इसके बाद कुछ डेटा हमारे पास और है, जैसे जनजातियों से संबंधित। तो सबसे पुरानी जनजाति अगर देखी जाए तो थारू और भुक्सा, और सबसे ज्यादा जनजाति आपको मिलती है सोनभद्र में, और सबसे कम जनजाति बागपत, अभी हम लोगों ने देखा भी था। उसके बाद कुछ यहाँ पर जो यहाँ पर लोकगीत वगैरह है, ठीक है, यहाँ की जो कल्चर है, कल्चर को अगर देखा जाए तो ब्रज क्षेत्र में रसिया, रासलीला, होली, हवेली नामक ये गीतों का यहाँ पर प्रचलन है। फिर पूर्वांचल में देखेंगे तो कजरी, फाग, बिरहा, चैती। ठीक है, आप कजरी देखो तो कई बार पूछा जा चुका है, कजरी आपका मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र से संबंधित है। फिर अवध क्षेत्र में सोहर, ये जब शिशु का जन्म होता है तो उस समय एक तरीके से ये मंगल गीत है, और नए जीवन का आगमन पर ये आगमन गीत है। ठीक है, फिर नकटा, संस्कार गीत, ये सब आपका अवध क्षेत्र में देखने को मिलता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में देखें तो आल्हा, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि आल्हा जो लोकगीत है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड। इसी प्रकार से ईश्वरी, फाग और हरदौल है। पसरा, जो ये पचरा नामक निर्गुण है ना, जैसे एक सगुण ब्रह्म के उपासक होते हैं वैसे निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, तो वो पचरा गाते हैं। ये साधु संतों द्वारा गायन इनका किया जाता है। अगर कुछ नृत्यों की बात की जाए तो चतकुला नृत्य आपका कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चतकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है या कहाँ पर किया जाता है? तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कटघोड़वा ये पूर्वांचल से, ख्याल आपका बुंदेलखंड से, रास नृत्य ब्रज क्षेत्र से, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र से, फिर धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है, धोबी समुदाय द्वारा इसको किया जाता है। फिर नटवरी नृत्य ये आपका पूर्वांचल से संबंधित है, आर्य समुदाय द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से सहरा नृत्य है, ये सहरा नृत्य आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है और कृषकों द्वारा, किसानों द्वारा किया जाता है। और इसी प्रकार से एक नृत्य का और फॉर्म है धुरिया, यह बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर अगली बात देखें कुछ नहरों के बारे में मैंने बात कर रखी है। शारदा नहर जो है वो भारत नहीं, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अगर पूछा जाए कि किस नदी बना है तो बेतवा नदी पे, माता टीला बांध भी आप ललितपुर में पाओगे और बेतवा नदी पर ही है। रिहंद घाटी परियोजना रिहंद नदी पर है। ठीक है, राजघाट ये जो बांध है, राजघाट बांध और नहर परियोजना ये ललितपुर में बेतवा नदी पर पाया जाता है। एक
कई बार प्रश्न पूछा गया हथिनी कुंड बैराज, तो हथिनी कुंड बैराज को अब नया नाम दिया गया 1978 में। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई थी, इसमें क्षति हो गई थी, क्षतिग्रस्त के बाद फिर से बना, अब इसको ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर के समीप ये आपको यमुना नदी पर देखने को मिलता है। बाण सागर परियोजना, बाण सागर बांध और नहर प्रणाली जो है ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से शुरू होती है सोन नदी पर, और मिर्जापुर प्रयागराज को ये लाभान्वित करती है। तो इस प्रकार इस सेशन में हम लोगों ने यूपी से विशेष जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश विशेष से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोगों ने देखा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।